वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल 17 मई को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, इसके अर्ली साइंस और मैनेजमेंट के बारे में लोगों को अवगत कराना है, जिससे कि इसके दुष्प्रभावों से लोगों को बचाया जा सके। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है। हमारे शरीर में जो ब्लड है वो जिन नलियों में बहता है उसे वेसल्स कहते हैं, और जब ब्लड फ्लो करता है तो ये वेसल्स की वॉल पर, यानी जो नलियां हैं उनकी जो दीवारें हैं उन पर ब्लड जो प्रेशर क्रिएट करता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। जनरली ये जो ब्लड प्रेशर है जनरली 140/80 होना चाहिए, यानी ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 140/80। लेकिन जब ये 140/80 से एक्सीड करता है यानी बढ़ता है तब इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। कमाल की बात ये है कि हाइपरटेंशन के कोई खास सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए अमूमन लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम का पता ही नहीं चल पाता है, यानी अर्ली डिटेक्शन इसका पॉसिबल नहीं है। इसका अर्ली डिटेक्शन तभी पॉसिबल है जब हम ब्लड प्रेशर चेक करें, यानी जो लोग 40 की उम्र से ज्यादा हैं उन लोगों को नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहना चाहिए। इसीलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन के कोई खास या विजिबल सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसीलिए ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है 40 इयर्स के बाद। अब बात आती है कि ब्लड प्रेशर को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन है जिसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। आजकल मोस्टली सभी घरों में ये मशीन अवेलेबल होती है, लेकिन जिनके घरों में ये मशीन अवेलेबल नहीं है वो अपने किसी भी नियर बाय हेल्थ केयर सेंटर पर जाकर अपना बीपी मेजर करा सकते हैं। जब आप हॉस्पिटल में जाकर या हेल्थ केयर सेंटर पर जाकर अपना बीपी मेजर कराते हैं तो वहाँ के जो भी हेल्थ केयर जो भी वर्कर्स हैं उनको पता होता है कि बीपी मेजर किस तरीके से करना है। लेकिन अगर आप स्वयं यानी खुद घर पर बीपी मेजर कर रहे हैं तो आपको बीपी मेजर करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे कि आपका बीपी की जो भी मेजरमेंट है वो एक्यूरेट हो और आपको अपनी बीपी के बारे में करेक्ट जानकारी मिल सके। तो उसके लिए जरूरी है, जैसे आप सिटिंग पोस्चर में बैठकर अगर आप बीपी मेजर कर रहे हैं बीपी की मशीन से, तो सबसे पहले आप स्ट्रेट बैठें यानी सीधा बैठें। आपकी जो बैक है वो सपोर्टेड होनी चाहिए। आपके जो फीट हैं यानी जो आपके दोनों पैर हैं वो प्रॉपरली ग्राउंड पर प्लेस होने चाहिए। इसके बाद जो आपका हाथ है जिस पर आप चेक करने वाले हैं या अपर लिम जिसमें आप अपना बीपी मेजर करने वाले हैं, इट शुड बी बेयर, यानी आपका जो हाथ है वो इस तरीके से कपड़े से ढका हुआ ना हो, आपका हाथ खुला हुआ होना चाहिए। जब आप मशीन को टाई करते हैं उस समय आपका कपड़ा आपको हटाना है अपने हाथ के ऊपर से। अपने जो अपर आर्म है इस पर आपको मेजर करना होता है। तो इसमें आपका जो कफ या जो आप बांध रहे हैं मशीन का कफ, वो उसको ध्यान रखें कि बेयर यानी आपको कपड़े के ऊपर नहीं बांधना है, डायरेक्ट आपको अपनी स्किन के ऊपर ही उसको बांधना है। अपर आर्म पर बांधते हैं कफ को जनरली। इसके बाद जो आपका जो हैंड है शुड रेस्ट ऑन द टेबल। आपको जो हाथ है वो आपके हार्ट लेवल पर होना चाहिए, यानी जो आप कफ बांध रहे हैं वो आपके हार्ट लेवल पर होना चाहिए। इसके बाद जरूरी है कि आप जब बीपी मेजर कर रहे हैं तो उससे आधा घंटा पहले आपने स्मोकिंग या आपने अल्कोहल ना लिया हो, जिससे कि आपकी रीडिंग्स प्रॉपर आए। इसके अलावा कोई एक्सरसाइज आपने ना की हुई हो आधे घंटे पहले, यानी आप ध्यान रखें कि कोई एक्सर्शन के बाद या फिर कोई गलत चीज यानी स्मोकिंग या टोबैको के बाद आप इसमें ये बीपी मेजर ना कराएं,
बीपी मेजर करते समय 3 से 4 मिनट या 5 मिनट आप क्वाइट हो, आप रेस्टिंग पोजीशन में हो, डीप ब्रीथ करें, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग करें, जिससे कि आपकी जो हार्ट रेट है या हार्ट जो है वो नॉर्मल वर्क करे। उस समय आपको बीपी मेजर करना है। इसके अलावा एक और बात जो जरूरी है वो ये है कि आपको हर 1 मिनट के अंतराल में 3 रीडिंग लेनी चाहिए एटलीस्ट, और फिर जो लास्ट 2 रीडिंग्स हैं उनका एवरेज आपको निकालना है, जिससे कि आप एक्यूरेटली अपना बीपी मेजर कर सकें और बीपी के बारे में जान सकें। इसीलिए इस बार यानी 2024 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम ही यही रखी गई है कि मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। इसका मतलब है कि अपने ब्लड प्रेशर को एक्यूरेटली नापें या नपवाएं। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, जिससे कि आप एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकें। हाइपरटेंशन का अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइपरटेंशन के कोई विजिबल सिम्टम्स नहीं होते हैं और जनरली लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि वेदर दे हैव हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो हमारी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसीलिए वी शुड नो व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ हाइपरटेंशन। तो सबसे पहला और जो सबसे मुख्य साइन है हाइपरटेंशन का, दैट इज हेडेक। तो जनरली अगर आपको फ्रीक्वेंट हेडेक हो रहा है और ये हेडेक पूरे सर में होता है, यानी किसी एक हिस्से में नहीं है, आपको पूरे ही सर में हेडेक हो रहा है, यानी आपको पूरे राउंड में आपको हेडेक महसूस होता है। इसके अलावा हेडेक की जो जनरल दवाइयां हैं, पेन किलर खाने से भी हेडेक अगर ठीक नहीं होता है तो यू मस्ट चेक योर बीपी, जिससे कि पता चल सके कि कहीं हाइपरटेंशन की वजह से तो आपको हेडेक की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाइपरटेंशन का जो सेकेंड सिम्टम है दैट इज ब्लड विजन, यानी जब हाइपरटेंशन होता है यानी ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, यानी जो हमारी जो वेसल्स हैं उनके ऊपर जो ब्लड है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो कई बार जब आंखों में जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर जब प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से ब्लड विजन यानी हमको देखने में हमको ब्लड दिखाई देने लगता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो अगेन चेक योर बीपी। नेक्स्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन इज नोजिया। तो कई बार पेशेंट को नोजिया जैसी फीलिंग यानी वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन भी होता है हाइपरटेंशन की वजह से। नेक्स्ट सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन इज चेस्ट पेन। अगेन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से जो हमारे हार्ट है इसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन होता है। जनरल हो सकता है जब आप सिटिंग में या रेस्टिंग पोजीशन में हो तब आपको चेस्ट पेन ना हो, लेकिन थोड़ा भी एक्सर्शन करने से अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो यू शुड चेक योर बीपी। आपको अपना बीपी मेजर कराना चाहिए, क्योंकि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से जो हमारा ब्लड प्रेशर ये ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से जो हार्ट के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ता है, हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। एक स्क्वीजिंग टाइप का पेन महसूस करता है पेशेंट जब हाइपरटेंशन हो रहा है पेशेंट को। तब अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल ना किया जाए तो हाइपरटेंशन की वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को किडनी डिजीज हो सकती है, हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, या स्ट्रोक आ सकता है, या फिर अगर हाइपरटेंशन को इग्नोर किया जाए तो उसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो यू मस्ट चेक योर बीपी। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो हाइपरटेंशन को मैनेज करना बहुत ही सिंपल है।
जितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है और जितनी कॉमन ये प्रॉब्लम है, उतना ही इसका जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत ही सिंपल है। अगर यू आर लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हेल्दी ईटिंग यानी आपकी जो हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, वो अगर हेल्दी हैं, तला भुना या बाजार का प्रोसेस्ड फूड या पैकेज्ड फूड या फिर फास्ट फूड, इनको अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो आपका जो हाइपरटेंशन है वो कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट, प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपकी यू शुड डू रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस, बट इट शुड बी माइल्ड टू मॉडरेट। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको फिजिकल एक्टिविटीज करना तो जरूरी है एवरीडे, बट इट शुड बी माइल्ड टू मॉडरेट। बहुत ज्यादा ओवर मैं आपको हाई कार्डियक एक्सरसाइजेस, कार्डियो या बहुत हाई इंटेंसिटी में एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट विल बी फेटल फॉर योर लाइफ। तो आपको माइल्ड टू मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, दैट शुड बी रेगुलर। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव अ साउंड स्लीप ऑफ एटलीस्ट 7 to 8 hours। तो जब आप सोएं तो प्रॉपर आपकी जो नींद है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, साउंड स्लीप होनी चाहिए। करीब 7 से 8 घंटे आप आराम से सो सकें, तब आपका जो बीपी है उसे कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए यू कैन डू मेडिटेशन, यू कैन डू योगा, you can do deep breathing exercises. They all help to manage your stress. इसके अलावा जो भी डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसको लें, टाइम से लें, और बिना किसी रीजन के आपको बीपी की मेडिसिन नहीं छोड़नी है। आप अपना बीपी अगर रेगुलर चेक कर रहे हैं और आपका बीपी कंट्रोल्ड है, देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। उनको आप बताइए कि आपका बीपी रेगुलर आ रहा है, कंट्रोल्ड है, तो वो आपका मेडिकेशन कम या ज्यादा करेंगे। आपको स्वयं इस बात को डिसीजन नहीं लेना है कि अब मुझे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि मेरा बीपी कंट्रोल है, बिकॉज ये बीपी जो है वो बहुत ही जल्दी वेरी कर जाता है। अगर आपको कोई भी अचानक कोई टेंशन आ जाती है या आप अचानक कोई फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं, तो इन सभी कंडीशन में एक्सर्शन करते हैं, तो इन सभी कंडीशन में अचानक बीपी बढ़ जाता है। तो और बीपी अगर अचानक बढ़ जाए या अनकंट्रोल्ड हो जाए तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो मैं आपको फिर से समझा रही हूँ कि मेडिकेशन को अपने अकॉर्डिंग ना लें, ना छोड़ें। डॉक्टर जैसा आपको सजेस्ट करते हैं, आपके जो फिजिशियन हैं वो जैसा आपको सजेस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन लें। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने नेबर्स के बीच, जो भी आप लोगों के नियर बाय हैं या जिनकी भी आप केयर करते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाइपरटेंशन को लेकर अवेयर हों, और अगर वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इसके बारे में जान सकें कि इसको मैनेज करना इतना मुश्किल भी नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना जल्दी अर्ली डिटेक्ट होती है प्रॉब्लम, उतना ही जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो पाता है और इसके जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे